देख, एक कोई भी सिस्टम जब होता है ना, जब सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, अपन ने डिज़ाइनिंग कॉस्ट पढ़ लिया, मतलब डिज़ाइन मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब मेरे को बता एक ट्रेंड क्यों, अगर आंसर अच्छे प्रेजेंट करके अच्छे मार्क्स चाहिए तो जो यहाँ पे तुमने डायग्राम देखा उसी का यूज़ करना, बेटर मार्क्स मिलेंगे। कि तो नोट्स में तुमको ये डायग्राम का क्रिएटिविटी नहीं। ट्रेंड क्यों बोला होगा यहाँ पे, रिसेंट ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या है, तरीका। हर सदी के साथ, हर टाइम के साथ तरीका बदलता है। फॉर एग्जांपल अपने पापा लोग ट्यूशन्स नहीं जाते थे, अपन ट्यूशन जाने लगे, आज के बच्चे ऑनलाइन कोचिंग करते। ये क्या होगा, रिसेंट ट्रेंड है। क्या, ऑनलाइन कोच। सेम जब एक सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है ना, तो उसके लिए भी अपने कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे कि कौन से फैक्टर्स, कि जिससे तू उसको डिज़ाइन जब कर रहा है तो तेरे आज के रिलेवेंस में वो काम करना चाहिए। तू आज से 10 साल पहले की चीज़ उससे डिज़ाइन करके काम करवा सकता है क्या, नहीं। रीज़न बिंग क्यों रीज़न बिंग क्योंकि तो वो उसका यूजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसका रिलेवेंस आज नहीं है, तो वो चीज़ काम की नहीं है। इसलिए रिसेंट ट्रेंड ज़रूरी है। फर्स्ट लाइन पढ़, विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द पावरफुल प्रोसेसर्स एंड डेवलपमेंट टूल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इन शॉर्ट क्या, सबके लिए ईजी हो गया। आज से 10 साल पहले के लिए आदमी के लिए कंप्यूटर बहुत कठिन चीज़ थी, अपने लिए खुद थी। लेकिन आज अपने हाथ में मोबाइल है, समझ गया। इसी चीज़ के लिए अपने को 6 पैरामीटर पढ़ने हैं। कितने, 6। अब 6 पैरामीटर्स क्यों, ताकि अपन आज के टाइम पे अगर अपने कोई बोले कि तू एक सिस्टम डेवलप कर, तो अपन किस चीज़ पे बनाएंगे, ये 6 ट्रेंड्स के हिसाब से। ये 6 ट्रेंड्स क्या बताते हैं कि लोगों के रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट, समझ गया। रिक्वायरमेंट पता चल रही है, ज़रूरत पता चल रही है लोगों की कि इसको किस हिसाब से डिज़ाइन करना है। आज के 10 साल पहले के फ्रिज अलग होते थे, सिंगल डोर में काम चलता था। आज के टाइम पे ऊपर ट्रे, नीचे ट्रे, बाजू में ट्रे, हर जगह ट्रे। इवन एसी भी पहले का खाली एसी ही चलता था, अब एसी प्लस हीटर चाहिए। कार में भी लोगों को मॉड्यूलर फीचर चाहिए। क्यों, रिसेंट ट्रेंड्स की वजह से। रिसेंट ट्रेंड्स क्या बताएंगे, लोगों की ज़रूरत बताएंगे। तो पहला पावरफुल प्रोसेसर पावर, सिंपल सा बात है। आजकल का 10 साल का बच्चा बोलता है कि मेरे को प्रोसेसर ज़्यादा चाहिए। क्यों, उसको प्रोसेसर की अहमियत पता है। इन शॉर्ट, प्रोसेसर की पावर हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम कैन बी मेजर्ड इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर्स। कैसे पता चल रहा है अपने को कि प्रोसेसर्स ग्रो हो रहे हैं, कितने ज़्यादा अवेलेबल है। आज से 5 साल 10 साल पहले खाली इंटेल था, आज स्नैपड्रैगन है, बहुत सारे फीचर्स है। स्नैपड्रैगन है और क्या है, इतने हैं कि नाम भी याद नहीं रहे, सोच इतने सारे हैं। ये क्या बताते हैं अपने को कि कितनी पावर बढ़ चुकी है प्रोसेसर्स की। आज मार्केट में 150 से ज़्यादा वैरायटी के प्रोसेसर अवेलेबल है, अलग अलग वेंडर से। स्नैपड्रैगन से है, सोच, हाँ, XM1 से है, उसके बाद अपने इंटेल से है। ये क्या बताता है कि क्या बढ़ रहा है, प्रोसेसिंग की पावर। अब अपने को क्या पता चला था कि अपन एम्बेडेड सिस्टम कितने सिस्टम के बनाते हैं, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। किस चीज़ पे, 8, 16, 32, 8, 16, 32। ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसिंग की पावर्स है। मतलब क्या है, 8 का जिसको यूज़ करना है 8 करो, 16 जिसको यूज़ करना है 16 करो, 32 जिसको यूज़ करना है 32 करो। इन शॉर्ट, ज़रूरी है कि 32 को हर जगह यूज़ करने का नहीं। अपन अभी छोटे छोटे होते जा रहे हैं, अपन माइक्रो एक्स पे काम कर सकते हैं 8 बिट का यूज़ करके। उसके बाद आता है क्या, अभी एक चीज़ होती है प्रोसेसिंग में, क्लॉक स्पीड और मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी। क्लॉक स्पीड क्या है, तेरा डेटा कितना फटफट रिसर्च हो रहा है। DDR जो सुना होगा, देख HDD DDR क्या होता है, हाई डेटा रेट, डबल डेटा रेट। ये क्या बताता है कि तेरी क्लॉक स्पीड कितनी है, तेरा डेटा कितना फास्ट आ रहा, समझ गया। उसके बाद मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी, तेरी मेमोरी कितने फटाफट। अब मेमोरी मतलब ये नहीं कि कॉपी पेस्ट फाइलिंग, ये क्या है, तेरे टूल्स की मेमोरी कितने फास्ट एक्सचेंज हो रही। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोसेस दूसरे एक प्रोसेस की जो मेमोरी एक्सचेंज है वो कितनी फास्ट हो रही। ये क्यों ज़रूरी है, अगर तू कोई बड़ा गेम चला रहा है जिसमें बहुत सारी रैम लगती है एक प्लेयर को चलाने में, लेकिन उसके एमुलेटर को ज़्यादा ये लग रही है मेमोरी, तो तेरा प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए उस चीज़ को चलाने के लिए। इसलिए सस्ते मोबाइल्स में, सस्ते लैपटॉप्स में अच्छे गेम्स नहीं चलते। क्यों, क्योंकि तो क्लॉक स्पीड कम होती है और ये होती है। लेकिन आईफोन में चलते जो कि उसकी रैम कम है। क्यों, क्योंकि तो क्लॉक स्पीड ज़्यादा है, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, समझा। उसके बाद इसी वजह से क्या, अभी ये सब चीज़ों अपन लैपटॉप पर इसका एग्जाम्पल दी, इसलिए डेस्कटॉप कंप्यूटर की पावर ज़्यादा होती है किससे, फ़ोन से। कब, आज से 10 साल पहले। लेकिन आज इसके अंदर जो प्रोसेसर है ये कंप्यूटर के प्रोसेसर को टक्कर देता, समझ गया। यानी कि अपन लेवल अप कर पा रहे, समझ गया। एम्बेडेड सिस्टम सभी एक कंप्यूटर को लेवल अप कर पा रहे इन फीचर की वजह से। कौन थे, प्रोसेसर पावर की वजह से। नेक्स्ट फीचर, मेमोरी। मेमोरी तो सिंपल है, हर दिन मेमोरी का साइज़ छोटा हो रहा है। आज से 10 साल पहले भाई तू खुद सोच दे, अपन लोग पिक्चर देखने के लिए CD लेके जाते थे किराए से 10 रुपये 20 रुपये की। आज वो सीन ही नहीं है। आज क्या है, लगाओ, डाउनलोड मारो, एक पेन ड्राइव में लेके जाओ, मेमोरी कार्ड बन गया। अब तो मेमोरी कार्ड का भी खत्म हो रहा है, क्लाउड पे चला गया सब कुछ। लेकिन क्लाउड तो एम्बेडेड सिस्टम में नहीं आता है, लेकिन इसमें नहीं है। रीज़न नहीं अपने क्या है, यानी कि हर दिन चिप्स के साइज छोटे हो रहे। फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क से भी छोटी चीज़ें अभी अपने पास 128 GB, अभी 512 GB का भी मेमोरी कार्ड आ गया। एक टाइम पे अपन 8 GB के लिए झड़ते थे, महंगा लगता था। और कॉस्ट कम हो रही, कॉस्ट कम नहीं रही। पहले पेन ड्राइव 1000 रुपये कहते थे, 500 300 400 रुपये में पेन ड्राइव अवेलेबल हो गया। पहला क्या, कॉस्ट
हर दिन कॉस्ट कम हो रही है, साइज़ छोटा हो रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ रही है, फीचर्स बढ़ रहे हैं। हो गया। उसके बाद अब एक और चीज़, मेमोरी बेस्ड जो सिस्टम्स है ये चीप भी हो रहे, प्लस इनकी पोर्टिंग भी ईजी है। ऐसा है क्या कुछ कि SD कार्ड एक ही सिस्टम में चल रहा है, एक मेमोरी एक ही सिस्टम में लगती नहीं, जेनेरिक सॉफ्टवेयर आज की, इसके उसमें भी इसकी उसमें भी। इन शॉर्ट एक रिस्ट वॉच की मेमोरी भी एक आजकल एक मेमोरी की वजह से अपन एक मेमोरी के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल के, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के एक वॉच को भी चला सकते हैं, एक मोबाइल को भी चला सकते हैं, लैपटॉप को भी चला सकते हैं। ये किसकी खासियत होगी? मेमोरी की। क्यों? क्योंकि मेमोरी का साइज़ छोटा हो गया, मेमोरी की फंक्शनैलिटी बड़ी हो गई, अपन मेमोरी में ही सब कुछ डाल सकते हैं, OS। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, जो तेरे को बोला, जो मेमोरी में डाला था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हर चीज़ ऑटोमेटेड है। क्यों? तो ये तुम्हारे को काम इंटरेक्ट करवाती है सिस्टम से। ये क्या है? मिडल लेयर है। यूज़र और हार्डवेयर के बीच की मिडल लेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे कि अपने को पता है कि ये अपन लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कौन सा होता है? विंडोज़, लिनक्स, iOS। लेकिन अपने एम्बेडेड सिस्टम में तो नहीं होता, तो अपन ने बनाना चालू कर दिया। इन शॉर्ट अभी अपन एम्बेडेड सिस्टम किस में एम्बेडेड सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते। अब उसमें क्यों डालते? पहला कि उससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ईजी है, फटाफट कोड इम्प्रूव डाल सकता, चेंज कर सकता। दूसरा, कोड मेंटेन करना ईजी है, OS है तो। समझ गया? लाइब्रेरीज मैनेज OS कर रहा है, तुमको थोड़ी ना हर बार लाइब्रेरी डालनी है, तुम खाली कोड लिखना है, फंक्शन बताना है, काम करेगा। उसके बाद एक और चीज़ क्या है कि जो सिस्टम्स है ना, ये हाई लेवल पे डिज़ाइन रहते हैं। कौन थे? C लैंग्वेज पे। अब इससे क्या हो रहा है, अगर C पे है और तेरे को C आती है, आजकल मोस्ट ऑफ लोगों को C आती है, तो तू प्रोग्राम कर सकता है, मतलब हर कोई तेरी चीज़ खरीदेगा। इन शॉर्ट तेरा टाइम टू मार्केट कम हो जाएगा। समझ गया ना? अगर आज अभी लोग फ्लटर करते, फ्लटर हर एक को आती है क्या? नहीं। तो हर कोई फ्लटर लेगा कि नहीं लेगा? लेकिन आज से 10 साल बाद फ्लटर अगर हिट हो गई तो हर बंदा फ्लटर लेगा, तो फ्लटर का टाइम टू मार्केट क्या हो जाएगा? फास्ट, छोटा। लास्ट थर्ड फीचर, कम्युनिकेशन इंटरफेस एंड नेटवर्क कैपेबिलिटी। अब सिंपल है, तेरा एम्बेडेड सिस्टम हर चीज़ से कनेक्ट हो रहा है आजकल। इथरनेट से हो रहा है, 802.11 से हो रहा है। 802.11 क्या था? ब्लूटूथ। 802.15.1 यानी कि ब्लूटूथ। लैन से भी हो रहा है, इंफ्रारेड से भी हो रहा। दूसरा उसके अलावा क्या हो रहा? तेरा अलग अलग नेटवर्क भी कनेक्ट हो रहा। तेरी 2 नेटवर्क, ऐसा थोड़ी ना कि ब्लूटूथ वाला डेटा इसमें नेटवर्क वाईफाई पे नहीं आ रहा, वाईफाई का डेटा ब्लूटूथ पे नहीं जा रहा, वाईफाई लोरा पे नहीं जा रहा, ZigBee पे नहीं जा रहा। क्यों? तो मेरी नेटवर्किंग इंटरफेसिंग कॉमन है। अब तो इंटर ऑपरेबल डिवाइसेस बना सकता है। क्या वर्ड, कौन सा वर्ड डालेगा? डिवाइसेस। क्यों? तो चिप्स की कॉस्ट कम हो गई, जो वाईफाई चिप है, NFC है, NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसकी कॉस्ट ही कम हो गई। तो लगाओ, बनाओ अपने इसको नेटवर्क कम्युनिकेशन के काबिल। इससे क्या है, एक और चीज़ मेरे को बता, अगर तेरे एम्बेडेड सिस्टम के सॉफ्टवेयर को तेरे को वायरलेस से अपलोड करना है तो वो खाली नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। नहीं तो तेरे को वायर जाओ, वहाँ पे प्लग घुसाओ, सॉफ्टवेयर डालो, इट्स नॉट ईजी टास्क। लेकिन अगर वायरलेसली कनेक्टेड है, तेरे को अपडेट करना है फीचर, तो अपडेट कर सकता। लास्ट 5th चीज़ क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब अपनी को ये चीज़ पता है कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो उसका डेवलपमेंट असेंबली लैंग्वेज में होता है, लेकिन अब तू सोच, अभी अपन स्मार्ट हो गए, अपन अभी क्रॉस कंपाइलर यूज़ करते हैं। क्रॉस कंपाइलर मतलब क्या है? तू लिख किसी और लैंग्वेज में, वो खुद ही तेरी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देगा। इन शॉर्ट तू C में लिख, जावा में लिख, वो तेरे को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मशीन को दे देगा, तेरा काम खत्म हो गया। तो जावा पे लिख, कंपाइल कर, मशीन ट्रांसलेट कर, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। इन शॉर्ट तेरे को वो पुरानी लैंग्वेज सीखनी है क्या? मशीन लैंग्वेज एम्बेडेड सीखनी की नहीं। अब तू जावा सीख, जावा से मशीनें चला, C++ सीख, C++ से मशीनें सीखा। लास्ट इज डेवलपमेंट टूल। डेवलपमेंट टूल क्या है? IDEs, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वहाँ पे लिखना। क्यों? देखो एक साथ सब कुछ देता है, डेवलपमेंट की फीचर्स देता है, डीबगिंग की फीचर देगा, एज वेल एज तेरे को मॉडलिंग भी दिखाएगा, सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना है। क्यों? तेरा काम फटाफट करने के लिए और रिलायबली करने के लिए। आज के टाइम पे तेरे को फ़ोन टेस्ट करने के लिए हर बार फ़ोन डिज़ाइन करना है क्या? नहीं। तू सॉफ्टवेयर पे भी डिज़ाइन कर सकता पूरा फ़ोन, तेरा पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन होगा। टेस्ट कर, एक लाइट जला के देख, जल रही कि नहीं जल रही, इनपुट दे के। हार्डवेयर में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में अगर नहीं आ रहे तो वो ओके सिस्टम टेस्टेड होता है। इसके लिए कौन से यूज़ होंगे? 2 सॉफ्टवेयर के लिख के, मैटलैब और सिमुलिंक। किस चीज़ काम आते हैं? एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए। हो गया, ख़त्म कर बंद।